Good morning, students. So let's start our chapter again. Let's continue this chapter. So now that's experiment 3. In this experiment, see here what this image is showing you. You can see in this image that uh, below the book what we have placed, 3 pencils we have placed. Okay. हमने क्या किया, एक बुक के नीचे हमने 3 पेंसिल्स प्लेस किया और उसको एक ग्राउंड पे रखा. अब हमने बुक को थोड़ा सा पुश किया, यानी हल्का सा उसको धक्का दिया. तो पेंसिल क्या करेगी, पेंसिल्स के कारण क्या होगी, बुक क्या होगी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें क्या देगा आपको, उसका एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे इसका सरफेस क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा इस पेंसिल का. तो ये क्या करेगी, पेन आराम से बुक एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी. ठीक है, वही अगर आप बुक को एक सरफेस पे ही रख दें जिसके नीचे आप पेंसिल नहीं रखे हो, अब आप बुक को पुश करें तो क्या वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप हल्का से ही पुश दोगे. बहुत ज़्यादा पुश करोगे तब भी वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस तो ये वाली करेगी बुक जब उसके नीचे हम पेंसिल रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये इसको एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से फ्रिक्शन हटा दे रहा है. ठीक है, आसानी से स्लिप होने दे रही है बुक को एक जगह से दूसरी जगह. फाइन. तो ये क्या हुआ, ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको आप करके देखिएगा एक बार. फाइन. देख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, बुक के नीचे पेंसिल्स रख दी और उसको बुक को हमने पुश करके देखा. हमने देखा कि क्या बुक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है. तो हाँ, ये मूव होती है. क्यों? क्योंकि ये इसकी तरह इसके लिए व्हील की तरह काम कर रही है. समझ रहे हैं? जैसे आप लोग जो साइकिल्स या बाईसाइकिल्स स्कूटर वगैरह जो चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आराम से चलती है. क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक टायर लगे हुए हैं. उसी तरह ये उसके लिए उस टायर जैसा ही काम कर रही है. ठीक है, लेकिन वही अगर हम बुक को एक सरफेस में रख देंगे तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, लेकिन उतने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी. ठीक है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 4. In this what we are going to study, then whenever Neelam opens the door of a house, she has to exert a lot of pressure and the door opens with a crack. ठीक है, क्या होता है, नीलम जब भी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. ठीक है, प्रेशर लगाना पड़ता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस डोर को खोलने के लिए. ठीक है, और जब भी वो डोर खोलती है तो एक आप लोग के घर में भी आवाज़ आती होगी, किसी डोर से एकदम ची चाँ ऐसे कुछ आवाज़ आती है ना. ठीक है, तो वो अपनी मदर से तो नीलम मदर आस्क्ड हर टू पुट ऑयल इन द लैचेस ऑफ द डोर. नीलम डिड व्हाट हर मदर वाज टोल्ड, द प्रॉब्लम सॉल्व नाउ. तो आप लोग देखते होंगे कि आपके जो डोर्स होते हैं आपके घरों के डोर्स में, उसमें जहाँ से दरवाज़ा आपके घर की दीवारों से जुड़ा होता है ना, वहाँ पे एक लैच होती है. लैच इन द सेंस उसको जोड़ देती है. ठीक है, उसको जोड़े हुए रखती है. देखिएगा कि आपकी ये डोर, ठीक है, आपके घर का डोर और आपकी दीवार जिस चीज़ से जुड़ी हुई रहती है ना, उसको हम लैच बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में लैच बोलते हैं. तो वो क्या है, उससे जुड़ी रहती है. तो उसकी मदर ने बोला कि इस लैच में क्या करो, तुम थोड़ा सा तेल डालो. तो ये क्या हुआ, अभी क्या हो रहा था, जब तक उसने ऑयल नहीं डाला था तब तक उसमें फ्रिक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ हो रही थी. मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब आप उसमें ऑयल डाल देते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो जैसे ही उसने नीलम ने ये काम किया तो उसमें से क्या हो गया, फ्रिक्शन ख़त्म हो गया और उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है. ऑन ओपनिंग द डोर वाई डिड इट प्रोड्यूस अ साउंड, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, आफ्टर ऑयलिंग वाई कुड नॉट डोर बी ओपन इजली विदाउट एनी नॉइज, तो क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द साइकिल, ऑयल एट अ रेगुलर इंटरवल. आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो कौन से अपने साइकिल के पार्ट्स में हमेशा ऑयल डालते हैं, जहाँ पे चेन लगी रहती है ना, साइकिल की जहाँ चेन होती है वहाँ पे हम रेगुलर ऑयल डालते रहते हैं. क्यों डालते रहते हैं, कि वहाँ पे भी फ्रिक्शन हो गया होगा. ठीक है, फ्रिक्शन के कारण वो जो आपकी चेन होती है थोड़ी सी जाम हो जाती है, तो उसको स्मूथ रखने के लिए हम लोग यहाँ पे रेगुलर ऑयलिंग करते रहते हैं. फाइन. ठीक है, थिंक एंड टेल. ऑन विच रोलिंग पैन यू कैन रोल अ चपाती ईजिली, अ स्मूथ वुडन वन और अ रफ वुडन वन. आप लोग अपने घर में देखते होंगे जो आपकी मम्मी जब चपाती बनाती होंगी, रोटी बनाती होंगी, तो वो आपका जो जिस सरफेस पे बनाती है, ठीक है, मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको,
ठीक है, चकला या बेलन, उसको हम लोग इंग्लिश में रोलिंग पैन बोलते हैं, ठीक है। तो वो जिसके ऊपर बनाती हैं वो स्मूथ रहता है कि रफ़ रहता है? स्मूथ रहता है ना, तभी आपकी रोटियां क्या रहती हैं, एकदम फ्लैट फ्लैट रहती हैं एकदम, है ना। तो हम कौन सा करते हैं, स्मूथ वुडन वन, ठीक। ऑन विच ग्राइंडिंग स्टोन वुड यू एबल टू ग्राइंड स्पाइसेस एंड चटनी बेटर? आप लोग के घरों में होता होगा कि मिक्सी में भी चटनी पीसी जाती होगी, और कई लोगों के घर में सिलबट्टा भी होता है ना। तो सिलबट्टा जब आप देखते हो तो सिलबट्टा का जो आप सरफेस देखते हो वो कैसा रहता है, वो स्मूथ रहता है कि वो रफ़ रहता है? वो रफ़ रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें चटनियाँ पीसनी है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए है, ठीक। वो फ्रिक्शन होगा, थोड़ी सी हीट होगी, तभी वो क्या हो जाएगा, हीट इन द सेंस थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, तभी वो टूट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको वो क्या चाहिए है, हम कौन सा लेते हैं, हम रफ़ वन लेते हैं। फिर है ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस वी कैन ईजिली वॉक? हम कौन से सरफेस पे ईजिली वॉक कर सकते हैं, जो उस सरफेस पे जहाँ पे फ्रिक्शन हो, ठीक है। जहाँ पे फ्रिक्शन होगा हम उसमें ईजिली मूव कर सकते हैं, जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा हम उसमें ईजिली मूव नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर ऑल। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप इसको लिख के मुझे भेज दीजिएगा। फाइन। ओके स्टूडेंट्स।